वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें अक्सर साइंस की बुक जब वो खोलते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और आज का जो वीडियो है ये स्पेशली 10th के लिए तो यूज़फुल है ही, इसके अलावा 11th क्लास के ऐसे बच्चे जिन्हें केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है और वो 10th क्लास पास कर लेते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन जब वो 11th में जाते हैं तो 11th की जब वो केमिस्ट्री की बुक खोलते हैं तो उनकी समझ में नहीं टॉपिक्स आ पाते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अब फिलहाल 10th क्लास में हैं और इस वीडियो के थ्रू वे केमिस्ट्री की बहुत सी बेसिक जानकारी को इम्प्रूव कर पाएंगे। और इसके अलावा यह वीडियो जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है और वो बुक्स जब उठाते हैं केमिस्ट्री तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने फेस होती हैं क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते। तो स्पेशली ये जो वीडियो है ये थोड़ा केमिस्ट्री के बेसिक्स के पर्पस से बनाई गई है। ये बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के आपको आगे तक की केमिस्ट्री को समझने में यूज़फुल होगी, इसीलिए आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और इसमें कहीं अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। देखिए, हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट की या तत्व की। तत्व या एलिमेंट्स ये होते क्या हैं ये मैं आपको इससे पहले मैटर और सब्सटेंस पार्ट 2 में बता चुका हूँ। वहाँ पर मैंने आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन समझा रखी है। एलिमेंट्स वास्तव में होते क्या हैं, रियल में एलिमेंट्स हैं क्या, इस चीज़ को मैंने वहाँ पर भी बताया है, लेकिन एलिमेंट्स को मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो पूरा हमारा अर्थ है, अर्थ के अलावा पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसके अंदर कोई भी चीज़ जो होती है, इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनमें भी मेनली जो पदार्थ होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं ये आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, तत्व का मतलब होता है कि इस पृथ्वी पर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जितने भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं वो लकड़ी है, प्लास्टिक है, लोहा है, कागज है, या इसके अलावा जितने भी हमारे चारों तरफ सब्सटेंस या मैटर या पदार्थ दिखाई देते हैं, ये सभी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम कण कहते हैं। और यही पार्टिकल जो होते हैं ये हर सब्सटेंस के अंदर, हर पदार्थ के अंदर अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। जैसे अगर हम वाटर के संबंध में बात करें, जल के संबंध में बात करें, तो जो वाटर होता है या जल होता है उसका फॉर्मूला H2O होता है। अगर हम जल में देखें तो जल के अंदर 2 टाइप्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जो जल होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। इसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरीके से दुनिया की और बहुत सारी चीजों पे अगर हम गौर करें, नमक को देखें तो नमक का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, NaCl होता है। इसके नमक के अंदर या इस साल्ट्स के अंदर सोडियम और क्लोरीन 2 टाइप्स के एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर या इस नेचर के अंदर जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, इन सभी में ये जो होते हैं, ये सभी मैटर जो होते हैं ये पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मेनली कोई सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं, यही अगर कहा जाए साधारण भाषा में तो यही तत्व होते हैं। अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो सब्सटेंस देखने में हमें लगभग सब ऐसे लगते हैं कि ये सेम है। जैसे हम जल के संबंध में बात करें
या नमक के संबंध में बात करें, देखने में वो पूरा सेम लगता है, या जल देखने में बिल्कुल हमारा आम तरीके से सिंपल जल बिल्कुल सेम लगते हैं उसके सभी पार्टिकल, लेकिन जब फॉर्मूले के संबंध में बात करते हैं तो जल या H2 का फॉर्मूला H2O होता है, तो उसमें 2 टाइप्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, या हम कहें कि उसके अंदर 2 टाइप्स के पार्टिकल्स यानी कि उसके अंदर 2 टाइप्स के एलिमेंट पाए जाते हैं। यानी कि इस नेचर के अंदर जो ये पार्टिकल्स होते हैं, इनकी ये पार्टिकल्स इस पृथ्वी के अंदर या इस नेचर के अंदर अलग अलग आकार के, अलग अलग गुण के होते हैं, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये हर सब्सटेंस के अंदर जो होते हैं अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। जैसे अगर हम जल की बात करें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 टाइप्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 टाइप्स के एलिमेंट्स या 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी पदार्थ के अंदर या किसी सब्सटेंस के अंदर केवल एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स पाए जाएंगे या वो उसी के अंदर फिक्स होते हैं, बल्कि अलग एक ही एलिमेंट या एक ही तत्व अलग अलग सब्सटेंसों के अंदर भी मौजूद होता है, और ये एलिमेंट्स अलग अलग सब्सटेंसों में पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जल के अंदर ऑक्सीजन का पार्टिकल या ऑक्सीजन का एटम या ऑक्सीजन पाया जाता है, और यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन पाया जा रहा है। तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है या इसके साथ ये कंबाइंड होता है, किस रेशियो में? 2:1 में, यानी कि 2:1 के अनुपात में जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है ऑक्सीजन तो वाटर को बनाता है, और जब ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी के अलावा अगर हम एलिमेंट्स को समझें, एलिमेंट्स का वास्तव में मतलब यही होता है जो हमारा पूरा नेचर है, पूरी पृथ्वी है, इसके अंदर जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ये कुछ पूरी नेचर के अंदर ये कुछ पार्टिकल फिक्स होते हैं, और यही पार्टिकल जो होते हैं हर सब्सटेंस के अंदर अलग अलग रेशियो में होकर के अलग अलग सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस को बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन आपस में मिले किस रेशियो में? 2:1 में, तो ये वाटर बन जाता है। अगर मैं बात करूं आपको सुक्रोज यानी कि चीनी की, तो उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर मैं चीनी के संबंध में या सुक्रोज के संबंध में बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर हम चीनी के एक मॉलिक्यूल्स क्या होता है आगे आपको बताऊंगा, चीनी के एक अणु में या चीनी के एक मॉलिक्यूल्स में देखें तो इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। अगर हम बात करें इसके अंदर 3 टाइप्स के एलिमेंट हैं, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन। तो यहाँ पर भी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन था वो इसमें मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन इन एलिमेंट्स का यहाँ पर एक अलग रेशियो है, और यही 3 एलिमेंट्स आपस में मिलकर के एक नई चीज का निर्माण करते हैं, एक नई चीज बनाते हैं जो चीनी बन जाती है। इसी तरीके से एलिमेंट्स आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं या कंपाउंड यानी यौगिक बनाते हैं, और इस तरीके से हमारी पूरी पृथ्वी पर हमारे नेचर के अंदर सब्सटेंस होते हैं वो वास्तव में एलिमेंट्स के मिलने से ही बनते हैं। जब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने इस नेचर के अंदर इन एलिमेंट्स की खोज की तो उन्होंने पाया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने दुनिया के अंदर में सब्सटेंस दिखाई देते हैं, वास्तव में इतनी ज़्यादा की संख्या नहीं है, लेकिन कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो इन्हीं एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, क्योंकि ये एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से मिल करके अलग अलग टाइप्स के, जैसे यहाँ पर H2O बन गया, फिर यही ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन के साथ मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, या और भी तरह के बहुत टाइप से ये ही एलिमेंट्स मिल करके यौगिकों का या अणुओं का, मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का और बहुत सारे पदार्थ के सब्सटेंसेस का निर्माण या इनको बनाते हैं। अगर हम
आम तरीके से 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, हमारी पृथ्वी में पाए जाते हैं। लेकिन एलिमेंट्स की जो संख्या है, इनकी जो नंबर्स हैं एलिमेंट्स के, वो और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रयोगशालाओं लैबोरेटरीज के अंदर एलिमेंट्स की जो होते हैं वो डिस्कवर होते रहते हैं। वो एलिमेंट जो होते हैं उनको हम लैब के अंदर बनाते हैं साइंटिस्ट। तो ऐसे एलिमेंट्स जो लैब के अंदर बनते हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बोल सकते हैं उनको आप, यानी कि वो लैब के अंदर उनका निर्माण होता है। और लगातार ऐसे एलिमेंट्स जो लैब के अंदर बनाए जाते हैं इनकी संख्या बढ़ भी रही है, लेकिन 92 एलिमेंट्स हमारे इस अर्थ में पाए जाते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बस एलिमेंट्स होते क्या हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे, लेकिन हमें ये 92 एलिमेंट्स या 118 एलिमेंट्स या 112 एलिमेंट्स याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ये आप धीरे धीरे जैसे कक्षाओं में पढ़ेंगे वो सब प्रैक्टिस से आपके याद होते चले जाएंगे। लेकिन आपको अगर आप 10th क्लास के स्टैंडर्ड में हैं या 11th क्लास के स्टैंडर्ड में हैं तो कम से कम आपके 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। और ये एलिमेंट्स आप इन एलिमेंटों से परिचित होने चाहिए। अब हम इन एलिमेंट्स से रिलेटेड थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, आपको ये जो बोर्ड पर एलिमेंट्स हैं ये 30 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 30 तत्व बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप इनको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इनको नोट कर सकते हैं और आपके 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। देखिए, किसी भी एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो इसमें दो चीजें आम तरीके से होती हैं। ये एलिमेंट्स का मैंने इधर नाम लिखा है, इसे हाइड्रोजन है, और ये जो H है इसको बोलते हैं इसका सिंबल, यानी कि इसका प्रतीक बोलते हैं हिंदी में। तो किसी भी एलिमेंट्स का नाम इधर है और इसका सिंबल इधर है, और हाइड्रोजन को हम H से शो करते हैं। इसका जो प्रतीक होता है या इसका जो सिंबल होता है वो H होता है। अगर हम इस सिंबल की बात करें तो इस सिंबल के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी 2 टाइप्स के नंबर लिखे हुए हैं, 2 प्रकार के अंक लिखे हुए हैं। इसको भी आपको जानना है। इसमें एक नंबर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, एक नंबर नीचे की तरफ लिखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स के संबंध में बात करूं, अगर मैं कोई एलिमेंट्स x नाम ले लेता हूं, x का मतलब इन सब में से कोई भी हो सकता है, तो एक चीज उसके नीचे की तरफ लिखी हुई है, एक चीज उसके ऊपर की तरफ कोने पर लिखी हुई है। तो इनको बोलते क्या है साइंस की भाषा में, ये समझते हैं। जो नीचे होता है इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अगर हम इस सिंबल के ऊपर की तरफ देखें या इस एलिमेंट्स के ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ है जो भी है, इस चीज को बोलते हैं परमाणु भार। या इसको हम द्रव्यमान संख्याएं बोल देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या इसको एटॉमिक वेट भी बोल देते हैं। अब इन सभी, सबसे पहले आपको इन एलिमेंट्स को थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं और इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जितना मैं आपको बता रहा हूं केवल आप इतना ध्यान रखेंगे, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे आगे क्या होना है। जैसे अगर मैं, ये एक एलिमेंट है, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका सिंबल है H, इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक है
1 और ऊपर जो होता है ये भी 1 है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें या हाइड्रोजन आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो आप बताएंगे 1। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है तो 1 होता है। अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम ये एक तत्व होता है हीलियम भी। हीलियम इसका एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक वेट है 4, इसका सिंबल है He। अगर हम बात करें लिथियम की, ये एक एलिमेंट है लिथियम। लिथियम ये एक मेटल होती है, एक धातु होती है। लिथियम एटॉमिक नंबर है 3, एटॉमिक वेट है 7। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, एटॉमिक वेट होता है 9। अगर हम बात करें नेक्स्ट बोरोन, इसका नाम होता है बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक वेट 11। नेक्स्ट ये है कार्बन, सिंबल है C, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12। नेक्स्ट नाइट्रोजन, सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक वेट 14। नेक्स्ट ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक वेट 16, सिंबल O। नेक्स्ट है फ्लोरीन, ये एक गैस होती है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 9, एटॉमिक वेट है 19, सिंबल है F, सिंबल है F। नेक्स्ट बात करते हैं नियोन, एटॉमिक नंबर है 10, एटॉमिक वेट है 20, सिंबल है Ne, नियोन ये एक गैस होती है। नेक्स्ट है सोडियम, सिंबल है Na, एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक वेट है 23। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है 12, एटॉमिक वेट है 24, सिंबल है Mg। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर है 13, एटॉमिक वेट है 27, सिंबल है Al। सिलिकॉन, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर है 14, एटॉमिक वेट है 28, सिंबल है Si। नेक्स्ट है फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, वेट 31, सिंबल P। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक वेट 32। नेक्स्ट क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक वेट 35.5। नेक्स्ट है आर्गन, ये गैस होती है आर्गन, एटॉमिक नंबर है 18, एटॉमिक वेट है 40। नेक्स्ट है पोटेशियम, सिंबल है K, एटॉमिक नंबर है 19, एटॉमिक वेट है 39। नेक्स्ट है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर है 20, एटॉमिक वेट है 40, सिंबल है Ca। नेक्स्ट है स्कैंडियम। स्कैंडियम ये एक मेटल होती है, एक धातु होती है, सिंबल है Sc, एटॉमिक नंबर है 21, एटॉमिक वेट है 45। नेक्स्ट है टाइटेनियम, ये भी एक मेटल होती है, एक धातु होती है, एटॉमिक नंबर